कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 37 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो मैं कल बात कर रहा था कि पूर्व जन्म से भी कुछ कर्म रहते हैं जिसका परिणाम या नतीजा इस जन्म में हम पाते हैं, और वो रोग के रूप में भी हो सकता है, सुख हो सकता है, दुख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए गीता का जो तत्व ज्ञान है कि कर्मानुसार फल प्राप्त होता रहता है, और कभी हमें उसका फायदा मिलता है, कभी नुकसान उससे होता रहता है, और हमें पता नहीं चलता ये क्यों हो रहा है इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से जब छोटे बच्चे कैंसर से ग्रस्त आ जाते हैं तो उनके बारे में सोचना पड़ता है। मेरा एक अनुभव जर्मनी में रहा कि एक 4 बरस का छोटा बच्चा, जन्म से ही उसको ब्लैडर का कैंसर था, और जब मुझे बताया गया कि आप एक बार उसको देखो और अगर कुछ हो सकते हैं तो करो, तो उस समय वो डेथ बेड पे था। एक 2-3 दिन की आयु बताई गई थी। तो मैंने थोड़ा सा बताया कि जाने में कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बोले नहीं, एक बार एक देख तो लो, फिर आगे कुछ हो सकता है तो सोचेंगे। तो मैं कैसे भी करके उसके घर पहुंचा, और उसमें ऐसा था कि उसकी मुख्य शिकायत थी, वो पाँव में पूरा दर्द होता था, कमर से लेकर पूरे पाँव बहुत दर्द होते थे। तो इन्होंने क्या किया था कि पेट में, जिसको वेनिसेक्शन कहते हैं, डायरेक्ट ब्लड में कुछ इंजेक्ट करने के लिए मॉर्फिन की एम्प्यूल वहाँ पे रख दी थी। और जब भी वो जाग जाता और रोने लगता तो माता पिता का सिर्फ इतना ही कर्तव्य था कि वो मॉर्फिन एम्पूल को प्रेस करे, ताकि मॉर्फिन पूरे रक्त में रिलीज हो जाता और फिर वो सो जाता। तो माँ बाप का इतना ही कर्तव्य था कि उसके बगल में बैठे रहे, जब भी जो वो जागे तो ये मॉर्फिन एम्पूल का प्रयोग करे। संयोग से जब मैं पहुंचा उसी समय वो जग गया और रोने लगा। तो मैंने कहा कि एक काम करो, अभी ये मॉर्फिन का प्रयोग मत करो, मैं कोशिश करता हूँ कुछ। और मैंने उनसे घर से ऑलिव ऑयल गर्म करके मांगा और हल्का मसाज किया उसको, कमर से लेकर पाँव तक। तो शुरू में उसने उसके लिए विरोध किया, लेकिन एक 10-15 मिनट के बाद बगैर मॉर्फिन वो सो गया। तो फिर मैंने उसके माँ से बातचीत आरंभ की। तो माँ ने बताया कि उसको बहुत सारा स्ट्रेस था गर्भिणी अवस्था के दरमियान, और उसने हेवी स्मोकिंग किया, 30 सिगरेट्स ए डे। नतीजा ये हुआ कि बच्चे को जन्म से ही कैंसर था, और अभी वो नर्वस सिस्टम में फैल गया था, और इसलिए ये दर्द हो रहा था। आश्चर्य की बात ये थी कि वो फिर से प्रेग्नेंट थी, गर्भार थी, और 7वां महीना चल रहा था। अब उसको इस बच्चे का बहुत ही स्ट्रेस था। ये तो मरने वाला था, इसके बारे में कोई संदेह नहीं था, फिर भी उसका दुख उससे सहा नहीं जाता। और फिर वो स्मोकिंग कर रही थी। मरीजों ने, उसके रिश्तेदारों ने समझाया, डॉक्टर ने डांटा, कुछ भी असर नहीं हुआ। वो सिर्फ ऐसे ही बोलती थी कि मैं इसको इस तरीके से देख नहीं सकती, मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता है, और फिर मैं स्मोकिंग करती हूँ। तब जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने उससे कहा कि देखो, हमारा एक थोड़ा अलग दृष्टिकोण है, तुम अकेली इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। तो थोड़ी चौंक गई, और फिर उसने मुझे पूछा कि क्या कारण है।